हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ सीरीज। आज हम लोग बात करने वाले हैं और लास्ट चैप्टर दैट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन पूछेंगे। फिर रेक्टिफायर आता है, फिर स्पेशल पर्पस डायोड में से आता है और देन पीएन जंक्शन डायोड आता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेमीकंडक्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द PYQ ऑफ सेमीकंडक्टर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका दैट इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। इनपुट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 60 हर्ट्ज, देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी। हाफ वेव रेक्टिफायर का ग्राफ थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर ये इनपुट सिग्नल है तो मेरा आउटपुट सिग्नल कुछ ऐसा होगा। सो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है तो आंसर इज 120 हर्ट्ज। सेकेंड क्वेश्चन, there are two PN junction diode which are connected as shown in the figure A, B, C, D. Potential drop across two PN junction are equal. ऐसा कब हो सकता है? तो जब दोनों डायोड या तो फॉरवर्ड में होने चाहिए या तो रिवर्स में होने चाहिए। अब फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए कंडीशन समझते हैं। एक डायोड बनाया, ये P टाइप, ये N टाइप। P टाइप शुड बी एट हायर पोटेंशियल देन N टाइप, देन ओनली इज डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस। नाउ पहले डायग्राम को देखते हैं। ये पॉजिटिव पॉजिटिव P कनेक्टेड है, N कनेक्टेड है, मतलब ये फॉरवर्ड, ये भी फॉरवर्ड है, तो दोनों पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम हुआ होगा। सेकेंड केस में ये प्लस है, ये माइनस प्लस, मतलब ये फॉरवर्ड है एक और ये रिवर्स है, मतलब इसमें सेम नहीं होगा। ये नेगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव इधर, दोनों फॉरवर्ड फॉरवर्ड हो गए तो इधर भी पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। मतलब फर्स्ट एंड सी में, दैट इज ऑप्शन 4, बोथ सर्किट A एंड C हैव द सेम पोटेंशियल ड्रॉप। तो याद रखना पोटेंशियल ड्रॉप सेम कभी हो सकता है तो जब दोनों डायोड आइदर फॉरवर्ड बायस में हो या रिवर्स बायस में हो। नाउ नेक्स्ट जो डायग्राम दिया है इसका ट्रुथ टेबल हम लोगों को सोचना है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं कंडीशंस अप्लाई करते जाऊँगा। देखो 0 0 पे 0 0, 0 0 पे 0 एक बार दिया है, 0 0 पे 1 एक बार दिया है। तो एक काम करते हैं, 0 0 से चालू करता हूँ। ये गेट है नैंड गेट। नैंड गेट को सोचने का एंड की तरह, मल्टीप्लाई करने का कॉम्प्लीमेंट। तो 0 0 का मल्टीप्लिकेशन 0, कॉम्प्लीमेंट 1। अब यहाँ से जब नीचे जाएंगे तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कॉम्प्लीमेंट 1। अब 1 1 ये गेट है एंड गेट, 1 1 का आंसर 1 आएगा, मतलब ये दोनों तो चले गए, अब बचे ये दोनों। अब इन दोनों में डिफरेंस सोच लेते हैं। 0 1 पे 0 तो 0, 1 0 पे 1, 1 0 पे 0, या तो 1 1 चेक कर लो, तो कोई भी एक चेक कर लो। चेक करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए कि आपको क्या आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, इन फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 PN junction diode, that is and a center tap transformer, capacitor and a load resistance. Which of this component remove AC ripple from rectified output? तो जब हम लोग बात करते हैं रेक्टिफायर के लिए, तो लेट्स से दिस इज़ अ फुल वेव रेक्टिफायर। इसके आगे एक कैपेसिटर लगाते हम लोग ताकि इसका AC कंपोनेंट रिमूव कर सके और आगे मुझे सिर्फ DC मिले। तो जो रिपेल मतलब वेरिएशन, AC रिपेल जो है रिमूव करने का काम होगा कैपेसिटर का। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि फ़िल्टर करके भी एक टॉपिक है सेमीकंडक्टर में जो पूछ सकते हैं। और फिल्टर बनता कैसे? तो इट्स अ सिंपल कैपेसिटर जो वेरिएशंस हो रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बाद या तो हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद, उसको रिमूव करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। It's a statement wise. Statement 1, फोटोवोल्टाइक। फोटोवोल्टाइक का मतलब होता है सोलार सेल। तो सोलार सेल कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि सोलार सेल कन्वर्ट करता है रेडिएशन इनटू
पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी. Second, Zener diode is designed to operate under reverse bias in breakdown region. This is absolutely correct. क्योंकि अगर पीएन जंक्शन जेनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में करेंगे तो इट विल एक्ट एज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड. तो इसके लिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स पूछा है. चलो नेक्स्ट, अगेन लॉजिक गेट. यहाँ पे आने वाला है ए बार और यहाँ पे आने वाला है बी बार. तो ये बनेगा ए बार डॉट बी बार द होल बार. ब्रेक द बार, चेंज द साइन. तो ए डबल बार बी डबल बार, दैट बिकम ए प्लस बी एंड ए प्लस बी इज बेसिकली ऑर गेट. और ऑर गेट का ट्रूथ टेबल हम सबको पता होना चाहिए, दैट 0 0 पे 0, बाकी सब में 1. तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें है ऐसा तो ये रहा. ये भी है लेकिन ये 1 1 पे 0 दे रहा है, विच इज़ रॉन्ग. सिर्फ 0 0 पे 0 होना चाहिए. सो दिस इज अबाउट सेमीकंडक्टर. और यहाँ पे हमारी PYQ सीरीज़ कंप्लीट होती है. आपको हमारी PYQ सीरीज़ अगर बेनिफिशियल हुई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. आपके फ्रेंड्स के साथ हमारी PYQ सीरीज़ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये सीरीज़ से बेनिफिट हो सके. थैंक यू.